जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जिनकी जिंदगी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। एक सड़क दुर्घटना ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया था। डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि अब वो कभी नहीं चल पाएंगी, लेकिन आंटी जी ने कभी हार नहीं मानी और गुरु जी ने कैसे उनके साथ सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया। गुरु जी ने न केवल उनके बुरे कर्मों को काटा, बल्कि उन्हें वापस चलने की ताकत भी दी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी अपने परिवार का सहारा थी और नौकरी के साथ साथ घर भी संभालती थी। हमेशा ऑफिस से आते जाते मंत्र जाप सुनती थी और गुरुजी को पूरे दिन में एक बार भोग जरूर लगाती थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय आंटी जी की कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। आंटी जी को बहुत ज़्यादा चोटें आईं और उनके पैर पूरी तरह से काम करने बंद कर चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा, आपकी रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट है कि आप कभी चल नहीं पाओगे। आंटी जी के लिए ये बात सदमे से कम नहीं थी। वह अपने जीवन से हताश हो चुकी थी और हर दिन गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन कर दी आपने। एक दिन रात में आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप सुनते सुनते और रोते हुए सो गई। उन्होंने उस दिन गुरुजी का सपना देखा। गुरुजी ने उनको सपने में कहा, बेटा, यह कर्मों का खेल है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इन सब से मुक्त कराऊं। जितना मंदिर आएगी उतनी जल्दी चंगी भली हो जाएगी। तू बस मंदिर आ और लंगर प्रसाद खा, उसके बाद तू नज़ारे देख। आंटी जी ने यह सपना नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने कहा, गुरुजी ने बुलाया है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, वे ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगे। आंटी जी को उनका परिवार व्हील चेयर पर गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गया। जैसे ही आंटी जी ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। आंटी जी गुरुजी के स्वरूप के पास जाते ही बहुत रोने लग गईं। उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ पूरी व्हील चेयर पर ही निकलने वाली है। वो अपनी आस को टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। वो फिर से चलना चाहती थी। आंटी जी ने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी, मुझे शक्ति दीजिए, मैं फिर से चलना चाहती हूँ। तभी एक तितली गुरुजी के स्वरूप के पास आकर बैठ गई और उसके बाद आंटी जी की गोदी में आकर बैठ गई। सेवादार अंकल ने कहा, यह गुरुजी का आशीर्वाद है, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आंटी जी सेवादार अंकल को देखकर थैंक यू बोलने लगी। उन्होंने अंकल जी का भी शुक्राना किया। आंटी जी का विश्वास गुरु जी के प्रति बढ़ता गया कि गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं, मेरी गोदी में बैठकर मुझे पॉजिटिव फील कराया है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है। आंटी जी को ऐसा लग रहा था कि अब गुरु जी ही उनको ठीक कर सकते हैं। हर दिन उन्होंने गुरुजी से बातें करना शुरू कर दिया और अपने मन को हल्का करना शुरू कर दिया। जब जब वो गुरुजी से बातें करती थी तो उनको ऐसा लगता था कि उनका मन हल्का हो रहा है। आंटी जी रोज गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी। पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाती थी। आंटी जी को कुछ टाइम बाद ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके पैरों में जीवन डाल दिया है। आंटी जी को ऐसे लग रहा था कि अब वो खड़ी हो सकती हैं। तब कुछ टाइम के बाद उनका परिवार आंटी जी को डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि हम रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। डॉक्टर्स ने कहा इनकी टांगों में पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन डॉक्टर्स ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और आंटी जी घर पर आ गई। आंटी जी ने सोचा कि मैं अपने बेड पर खुद से लेटूंगी, मैं इस व्हील चेयर से उठ के रहूंगी। उन्होंने जैसे ही कोशिश करी, व्हील चेयर को बिल्कुल बेड के पास किया
और उन्होंने खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई और उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रोना शुरू कर दिया कि गुरुजी, मैं इतने टाइम से आप पर विश्वास करके बैठी हूँ, लेकिन मेरे पैर तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ? पूरा दिन मैं आपका सिमरन करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, मेरा मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन मेरे पैर कब ठीक होंगे? प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दे दीजिए कि मैं कभी चल भी पाऊंगी या नहीं। उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और वो रात में सो गई। 1-1.5 महीना ऐसा ही चलता रहा और आंटी जी रोज रात में रोती थी, गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी और उनसे बातें करते हुए सो जाया करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि आंटी जी ने अपने पैरों पर खड़े होकर पहला कदम बढ़ाया। आंटी जी का परिवार आंटी जी को व्हील चेयर पर बड़े मंदिर लेके गए। जैसे ही वो बड़े मंदिर में पहुंची, उनको ऐसे लगा कि वो उठ सकती हैं, कि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो पहला दिन ऐसा था। जैसे ही सेवादार अंकल ने उनकी मदद की तो उनको लगा कि गुरुजी उनको खड़े होने के लिए कह रहे हैं, और उस टाइम उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। सेवादार अंकल ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा तो वो खड़ी हो गई और आंटी जी के मम्मी पापा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनको फिर से व्हील चेयर पर बिठा दिया, ये कहकर कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ऐसे ही मत चलो, ये ना हो कि आपको पैरों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ जाए। घर जाते ही नेक्स्ट डे उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स देखकर हैरान हो गए कि आंटी जी अब चल सकती हैं, कि आंटी जी के पैर अब ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी चल पाएंगी। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे हुआ। इनकी तो रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंटी जी को उनके पेरेंट्स खुशी खुशी घर ले गए कि अब ये जल्दी रिकवर कर लेगी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आंटी जी बहुत खुश थी। घर पहुंचते ही आंटी जी ने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर कहा, आपने मेरे सारे बुरे कर्मों को कटवा दिया है। धीरे धीरे जो बाकी के कर्म बचे हैं मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप वो भी कटवा दोगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी और थोड़े टाइम बाद आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गई, पहले की तरह चलने लग गई और आंटी जी खुद चलकर अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने कि गुरुजी, अगर आप नहीं होते, अगर आप मेरे ड्रीम में आकर मुझे दर्शन नहीं देते तो मैं कभी भी चलने का सोच नहीं सकती थी। आपने ही मेरे ड्रीम में आकर मेरे अंदर उम्मीद पैदा की कि आप मेरे बुरे कर्म कटवा रहे हो। आंटी जी ने उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, आपको पता है हमने इतने माड़े कर्म करे हैं कि हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से गुरु जी की भक्ति करेंगे तो हर समस्या का समाधान संभव है। गुरु जी की कृपा से बुरे कर्मों का नाश हो सकता है, लेकिन हमें गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखें। संगत जी, आपको पता है हमारे कर्म कैसे कटते हैं? अगर हम रात में गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर सोते हैं तो कहा जाता है कि गुरु जी की फाइल में लिखा जाता है कि हमने पूरी रात गुरु जी का मंत्र जाप किया। क्योंकि जब हम रात में मंत्र जाप चलाकर सोते हैं तो पूरी रात हमारे मन में गुरु जी का मंत्र जाप ही चल रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि मंत्र जाप पूरी रात चलाकर सो जाना चाहिए, इससे भी हमारे कर्म कटते हैं। और संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी को पूरे दिन में एक बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हमारा पूरा परिवार गुरु जी का लंगर प्रसाद खा सके, पूरा परिवार अपने रोगों को दूर कर सके
वो लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई है। उसे दवाई समझकर खाना चाहिए, प्रसाद समझकर खाना चाहिए, ताकि हमारे रोग हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएं। संगत जी, अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप रात में चलाकर नहीं सोते हैं तो आप आज से ही रात में गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपके कर्म कटेंगे। गुरु जी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। साथ में गुरु जी की फाइल में ये भी लिखा जाएगा कि हमने पूरी रात गुरु जी का मंत्र जाप किया। तो हो सकता है कि गुरु जी हमें भी ड्रीम में आकर अपनी ब्लेसिंग्स दे जाएं, अपने दर्शन दे जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।